बिंदुपुर नाम के एक छोटे से शहर में करू नाम की एक औरत रहती थी। करू के 2 बच्चे भी थे, लेकिन इनके पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से घर का सारा खर्चा उसे खुद ही उठाना पड़ता था। अपना घर चलाने के लिए करू दूसरों के घर में झाड़ू, पोछा और बर्तन धोने जैसा काम करती थी। करू इतना काम करने के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपना काम बेहद मेहनत और लगन से करती थी। उसकी इसी मेहनत से उसके मालिक बहुत खुश रहते थे। उसकी इसी मेहनत की वजह से उसे जल्द ही शहर के एक बड़े व्यापारी मनीराम के घर में काम वाली बाई का काम मिल गया। करू बहुत मेहनत से काम करती और जरूरत पड़ने पर मनीराम के बच्चों का भी ध्यान रखती। उसे देखकर मनीराम अपने पत्नी उषा से कहता, उषा, तुमने देखा करू कितनी मेहनत और लगन के साथ हमारे पूरे घर का ख्याल रखती है। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। लेकिन उषा बोलती, वो तो अभी नई नई आई है, इसलिए काम करने का जोश सवार है। अभी हमें इसे जानने के लिए और वक्त देना चाहिए। ये कहकर उषा मनीराम को करू पर इतनी जल्दी भरोसा न करने को कहती। मनीराम भी उषा की बातों से सहमत था और वो करू को और जानना चाहता था। धीरे धीरे करू ने अपनी मेहनत से मनीराम के सभी घर वालों के दिल में जगह बना ली, जिससे खुश होकर मनीराम ने करू को बुलाया और कहा, करू, तुम हमारे घर में इतने समय से इतनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रही हो। आज तक इस घर में तुम्हारी किसी ने मुझसे शिकायत तक नहीं की, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारे बंगले में ही रहोगी और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम यहीं किया जाएगा। ये सुनकर करू बोली, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपने मुझे इस काबिल समझा। इसके बाद से करू अपने बच्चों को लेकर मनीराम के बंगले में आ गई और वहीं रहकर काम करने लगी। ऐसे काम करते करते करू को कब उस घर आए हुए 4 साल हो गए पता ही नहीं चला। पर मनीराम के इतना अच्छा होने के बावजूद उसका बेटा समीर बहुत लालची था और अपने पिता की काम में मदद करने की बजाय दिन भर घर में पड़ा रहता था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। वहीं दूसरी ओर करू के दोनों बेटे मनीराम की बहुत मदद करते और सारे कामों में हाथ बटाते। अपने बेटे से नाराज मनीराम उस पर चिल्लाते हुए बोले, देखो देखो कितना नालायक लड़का है। यहाँ मेरा खुद का बेटा मेरे काम में हाथ नहीं बटवाता, बल्कि काम वाली के बच्चे उससे ज्यादा काम करते हैं। जिस दौलत पर तू ऐश कर रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, समझा? लेकिन मनीराम का बेटा ऐसा ढीठ था कि उसके ऊपर ऐसी डांटों का कोई असर नहीं पड़ता, और तो और वो उल्टा जवाब देता, हाँ हाँ ठीक है, और ये कहकर अपने कमरे की ओर चल पड़ता। धीरे धीरे करू और उसके बच्चों पर मनीराम का विश्वास बढ़ता जा रहा था और अपने लड़के से ज्यादा मनीराम को अब करू के बच्चों पर भरोसा था। लेकिन इतना होने के बावजूद करू का एक बार भी ईमान नहीं डगमगाया और वो उतनी ही मेहनत और लगन के साथ काम करती रही। करू के बच्चों के लिए मनीराम के लगाव को देखकर समीर को बहुत जलन होती थी। इसलिए एक दिन समीर ने करू के दोनों बच्चों को ठिकाने लगाने की ठानी। इसके लिए उसने रात में करू के कमरे में आग लगा दी, लेकिन उसकी यह चाल नहीं काम आई, क्योंकि करू के बच्चे उस समय जाग रहे थे और उन्होंने तुरंत अपनी माँ को बाहर निकाल दिया। लेकिन आग अचानक से बढ़ गई और करू के कमरे के ऊपर बने मनीराम के कमरे तक फैल गई। ये देखकर समीर घबरा गया और वहाँ से भाग गया। मनीराम कमरे से चिल्लाता रहा, अरे अरे उषा, समीर, कहाँ हो तुम लोग? बचाओ, आग आग, बचाओ। लेकिन समीर तो घर में था ही नहीं। पर करू के दोनों बच्चे तुरंत मनीराम के कमरे की तरफ दौड़े और समय रहते दोनों ने मनीराम को बचा लिया। अब तो मनीराम के मन में करू और उसके बच्चों के लिए इज्जत और बढ़ गई। उस दिन मनीराम ने ये फैसला किया कि उसकी जायदाद का वारिस उसका बेटा समीर नहीं, बल्कि करू के दोनों बच्चे होंगे। मनीराम बोला, मेरा अपना बेटा मेरी और मेरे काम की इतनी कद्र नहीं करता जितनी तुम दोनों करते हो। तुम ही दोनों मेरे कारोबार को आगे लेकर जा सकते हो। मेरा बेटा तो उसको बढ़ाने की जगह और डुबो देगा। ये सुनकर करू बोली, मालिक, लेकिन
समीर तो आपका अपना खून है ना, फिर आप कैसे उसकी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर रहे हैं? मनीराम बोला। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे को कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मेरा पूरा कारोबार तुम्हारे बेटे ही संभालेंगे। ये सुनकर करू की आंखों में आंसू भर आए। मनीराम के बेटे समीर को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, वो काम वाली के लड़के होते कौन हैं? मुझसे मेरा हक छीनने वाले। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पहले मुझे अपने बाप को रास्ते से हटाना होगा। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हक किसी और को देने की? ये कहकर समीर कुछ तरकीब सोचने लगा। एक दिन रात के अंधेरे में समीर चुपके से बंगले के किचन में घुस गया और वहां से चाकू निकालने लगा। चाकू लेकर वह किचन से बाहर आ ही रहा था कि तभी उससे एक बर्तन जमीन पर गिर गया, जिससे खूब तेज आवाज आने लगी। डर के मारे तुरंत समीर मनीराम के कमरे की ओर भागा कि कोई उसे देख न ले। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर बगल के कमरे में सोई करू जाग गई और किचन में देखने गई कि बर्तन कैसे गिर गया। करू अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने किसी को मनीराम के कमरे की ओर भागते हुए देखा। उसे चोर समझकर करू भी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे गई। समीर मनीराम के कमरे में घुसा और जैसे ही वो मनीराम को चाकू मारने जाता, तभी करू उसकी पीठ पर जोर से डंडा मार देती है। डंडा पड़ने से समीर बहुत तेज चिल्लाता है और गुस्से में करू के पेट में चाकू मार देता है। तभी मनीराम भी जाग जाता है और समीर के हाथ चाकू देखकर भागने की कोशिश करता है कि तभी करू के दोनों बेटे आ जाते हैं और डंडा समीर के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। मनीराम तुरंत पुलिस बुलाते हैं और अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी करू के बेटे करू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में करू का 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, जिसके बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं। उनके आते ही करू का बेटा उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो है ना? ये पूछते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अरे बेटा रो मत, तुम्हारी माँ की हालत अब ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी सी है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। मनीराम अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और करू के दोनों बच्चों से माफी मांगते हैं और आखिर में अपनी जायदाद करू के बच्चों के नाम करके मनीराम अपनी पत्नी को लेकर हरिद्वार चले जाते हैं। कल तक जो करू 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती थी, आज उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सारी खुशियां दे दी थी। मेहनत और ईमानदारी के साथ किया गया हर काम सफल होता है।